संजय गांधी नेशनल पार्क के नदी के ऊपर बन रहे पुल को लेकर यहाँ के स्थानिक एकनाथ शिंदे गढ़ के विधायक प्रकाश सूर्य को लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि इस ब्रिज को बनाने को लेकर काफ़ी विलम्ब किया जा रहा है। लिहाजा एक और शिकायत प्रकाश दादा सूर्य को मिली थी, जिसमें बताया गया था कि यह जो ब्रिज तोड़कर बनाया जा रहा है, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था न करते हुए मुंबई महानगर पालिका ने जल्दबाजी में इस ब्रिज का जो काम तो शुरू कर दिया, लेकिन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही, इस तरह की शिकायत मिल रही थी। इस शिकायत को लेकर स्थानीय विधायक प्रकाश सूर्य आज इस ब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उनके साथ डीएमसी कापसे मैडम भी मौजूद थी और इस दौरान तमाम जो है मुद्दे पर बात हुई है। खासकर ये जो दीवार का मुद्दा है, क्योंकि बीएमसी द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो दीवार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह नेशनल पार्क के हद में आती है। इस लिहाज से नेशनल पार्क ने अब तक इसके लिए अनुमति नहीं दी है, लेकिन अगर यह दीवार तोड़ दिया जाता है तो यह ब्रिज जो है सीधे तौर पर जो चौड़ीकरण का काम चल रहा है वो हो जाएगा। दूसरी तरफ इस ब्रिज को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि यह ब्रिज लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, जबकि 1 साल में कंप्लीट करके इसे देने की बात कही गई थी। लेकिन आज डीएमसी मैडम की तरफ से कहा गया है कि आने वाले मार्च 2023 में इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों द्वारा कर दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने का और वक्त लगेगा जब इस ब्रिज को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि ब्रिज का जो आधा हिस्सा बन रहा है सिर्फ उसको जो है खोल दिया जाएगा, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वह अभी वक्त लगेगा, क्योंकि अगर नेशनल पार्क प्रशासन की तरफ से अगर यह अनुमति दी जाती है तो इसका भी काम जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, क्योंकि बीएमसी को यह पता है कि लोगों को दिक्कतें हो रही है। काफ़ी लोग जो है घूम के आते हैं, अगर यहाँ से किसी को यहाँ हाईवे पे आना है तो वह गोकुलानंद होटल से घूम के आता है। ऐसे में उनकी दिक्कतों को देखते हुए विधायक जी ने भी यहाँ पूरी कोशिश किया है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा कर लिया जाए। फिलहाल इस विजिट के दौरान विधायक जी ने क्या कहा और कापसे जी ने क्या कुछ कहा, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। क्या बताना चाहिए? इससे 6 महीना पहले तो कोरोना ही था। 6 महीना शिंदे साहब आए तब से कोरोना हट गया। उसमें इसके लिए मैं डीएमसी मैडम को भी बुलाया हूँ, वार्ड ऑफिसर को भी बुलाया, का जो ब्रिज का इंजीनियर है उसको भी बुलाया हूँ, सबको बुलाया हूँ ताकि कहाँ अड़चन है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं। वो पॉइंट्स में एकनाथ शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री, उनके यहाँ एक बैठक आने वाले अगले हफ्ते पे बैठक लगाऊंगा, जो संबंधित अधिकारी उनकी बैठक लगाऊंगा और उनको वो सब परमिशन में लाके देने का पूरे करूंगा। जैसा भी बताया बिल्डिंग को वालों को भी उनका एपीसाई नहीं दिया गया है, तो जब तक वो पूरा नहीं होगा तो वो लोग भी परमिशन वहाँ जाने नहीं देंगे, रोक लगाएंगे। कुछ एनओसी का भी, हाँ कुछ एनओसी का फॉरेस्ट का भी है, वो भी सब मुख्यमंत्री के पास बैठक तुरंत लगा के ये करूँगा। और मुझे विश्वास है, अभी डीएमसी मैडम ने भी मुझे बताया, वार्ड ऑफिस ने भी मुझे बताया, फरवरी एंड में ये ब्रिज, फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक में ब्रिज पूरा काम करके हम उद्घाटन उसका करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाखों लोग इस ब्रिज से गुजरते हैं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर ब्रिज को तोड़ा गया और 1.5 साल से लोगों को परेशानी हो रही है। 1.5 सालों से लोग
गोकुलानंद होटल से इसके लिए घूम मैं के आते पब्लिक की माफ़ी चाहता हूँ कि ये एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि उनकी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। जब हम टॉयलेट भी बनाते हैं तो डीएमसी मैडम को वार्ड ऑफिसर को बोलते हैं वहाँ एक दूसरा टॉयलेट टेम्पररी दे दो, उसके बाद में करो। लेकिन जो हो गया अभी हो गया, उसकी ज़्यादा बात दोबारा में कोई मज़ा नहीं है। अभी इसमें बेस्ट व्यू कैसा करेंगे, बाकी सब तो अरुणकर जी हमारे बोले ही है शाखा प्रमुख, अभी बेस्ट इसमें करके जल्दी से जल्दी लोगों को राहत कैसा देने का, इसके लिए मैंने विजिट किया। 2022 में ये काम शुरू हुआ था और ये काम ऐसे इसलिए लेना पड़ा था अर्जेंटली क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट आया था वो बहुत ही C1 में आया था और वो कभी भी गिर सकता था पुल, इसलिए हमें इमीडिएटली एक एक्शन लेने पड़ी। और मुझे पता है कि लोगों को बहुत असुविधा हुई, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए ये स्टेप उठाया गया था। इसमें लोगों को तकलीफ़ देना नहीं था, तो जान बचाना था। और आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पर एक जो कॉर्नर है वो सिर्फ वन खाते की तरफ आ रहा है, बाकी का जो स्ट्रेच है हम लोग वो खोल सकते हैं। और वन जो है आपको पता है कि अभी प्रभाग समिति नहीं हो रही है, तो प्रभाग समिति का जो एक ठहराव रहता है उसको हमें गवर्नमेंट को सादर करना होता है। तो आपको पता है अभी इलेक्शंस नहीं हुए 1 साल से, इसलिए वो हम लोग प्रभाग समिति ले नहीं पाए और उसमें वो ठहराव नहीं कर पाए। लेकिन अभी हमने सर को रिक्वेस्ट की है और हम लोग ये मुद्दा प्रशासक ने माननीय आयुक्त को रिक्वेस्ट करके इसको भी हल निकालने की कोशिश करेंगे। और उसमें हमें पता है कि हमारे आमदार जी हमें मदद करेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें बहुत आपको पता है ब्रिज है वो पहले 1380 का था, अभी हम लोग 1830 का कर रहे हैं, उसकी विड्थ भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। और जब एक कोई भी सुविधा हम लोग क्रिएट करते हैं, अभी आपने देखा जैसे मेट्रो है या कोई ब्रिज का काम करते हैं, तो उसको जितना समय लगना चाहिए उतना लगना ही है, क्योंकि उसमें उसका क्वालिटी भी मेंटेन करनी होती है। मैं तहे दिल से दिलगिर हूँ कि लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन ये लोगों के अच्छे के लिए है ताकि ये ब्रिज अच्छा बने, थोड़ा वाइडन भी हो रहा है। और ये सुविधा हम लोग बहुत ही जल्दी यानी फरवरी एंड तक के काम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक स्ट्रेच एटलीस्ट हम लोग आपको लोकार्पण कर सके, इस तरह की हमारी कोशिश रहेगी। कब तक? 23 नवंबर 2021 में ये ब्रिज का काम चालू हो गया। यहाँ पे कोई भी किसी का लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया। ब्रिज धोखादायक था, लेकिन यहाँ पे विदाउट टेंडर निकाल के घाई में ये ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे जो स्थानिक लोग था वो स्थानिक लोगों का कोई भी विचार ये लोगों ने महानगर अधिकारी या यहाँ पे जो यहाँ के राजकीय लोग थे उन्होंने यहाँ पे किसी का बयान लिया ही नहीं, डायरेक्ट ब्रिज तोड़ के पब्लिक को यहाँ पे बहुत परेशान किया है।